नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नया सेगमेंट है, एक नई शुरुआत है, उस पे चर्चा करने वाले हैं। और वो शुरुआत क्या है वो आपने थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि अपन सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक है उसके अंदर जो अपना साइंस वाला सेगमेंट है उसके अंदर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और उस शुरुआत के अंदर पहले अपन एक स्ट्रेटेजी देखते हैं, आने वाले 6-7 महीने में किस प्रकार से इसकी पूरी तैयारी करें। ये जो अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम है, जो साइंस की टीम है, उसके साथ में अपन इसकी रणनीति है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। किस अप्रोच के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, जो अपन बेसिक से, जो एकदम शुरुआत से, जो जीरो लेवल से शुरू कर रहा है, जो अभी अभी बच्चा बीएससी करके आया है, बीएड करके आया है, वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करे कि उसका प्रथम प्रयास के अंदर सिलेक्शन हो सके। देखो, चीजें ये होती हैं कि युद्ध है ना, युद्ध मैदान में जीतने से पहले अपन को अपने मस्तिष्क में जीतना जरूरी होता है। यदि अपन मन में हार के गए हैं युद्ध के मैदान में तो वो हार निश्चित है, और मन में यदि अपन जीत के गए हैं तो वहां पे जीत निश्चित है। तो मन के अंदर अपने पास एक प्लान होना चाहिए। बगैर प्लान के अनप्लान्ड कोई काम करेंगे उसके रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो अपना एक पूरी प्लान, अपनी पूरी एक स्ट्रेटेजी, रणनीति होनी चाहिए। उस रणनीति के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार से अपन फिजिक्स को पढ़ें, कैसे केमिस्ट्री को पढ़ें, कैसे बायो वाला टॉपिक है उनको करना है, उनकी क्या एक तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए क्या एक रिसोर्सेज हो सकते हैं, कौन सी आरबीएससी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, या अन्य कोई स्टैंडर्ड बुक है उसको अपन को फॉलो करना है। उन सब के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जो लोग साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और ये जो रणनीति बताई जाएगी ये यहाँ पे एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक टीम है उसके द्वारा बताई जाएगी। हो सकता है आपको यदि वो अच्छी ना लगे, आपके अनुरूप ना हो, तो इस वीडियो को आप अवॉइड कर सकते हो। आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी पे अपन चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर अपन ने एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, विज्ञान वीर। ये न्यू बैच है, वो कल से स्टार्ट होगा। इसका मैं कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में चर्चा करूं तो इस बैच के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी। मतलब रोज लाइव क्लास निश्चित समय पे, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो क्लास होती है, निश्चित समय पे आपकी लाइव क्लास होगी। यदि आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो बाद में वो रिकॉर्डेड सेक्शन में चली जाएगी, तो आप वहां पे रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो उसको। सेकंड आता है विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन। इसके अंदर जो आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, वो एक्सपर्ट टीम है उसके द्वारा करवाई जाएगी। उसमें ऐसे नहीं कि यार ऐसे ही मतलब चलो मुंह उठा के आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने फील्ड में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो अपनी सफलता और असफलता के एक्सपीरियंस लिए हैं वो एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, और उसके साथ में वो पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आगे आता है बाइलिंगुअल अध्यापन। जो आपको इसके अंदर कोर्स है ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। लेकिन एक बात मैं पहले ही बता देता हूं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको अलग से हिंदी मीडियम की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, और इंग्लिश मीडियम वालों को अलग से इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको ऐसा बर्डन नहीं होगा कि हिंदी वाले इंग्लिश वालों को जबरदस्ती साथ पढ़ना पड़ रहा है, या इंग्लिश वालों को हिंदी वाली साथ में चीजें जबरदस्ती पढ़नी पड़ रही है। आगे कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज रामबाण होती है। बगैर टेस्ट सीरीज के अब ऐसा दौर आ गया है पिछले 5-6 साल से कि अब बगैर टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस कोर्स के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में साप्ताहिक डाउट सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर सप्ताह से सैटरडे या मंडे को आपका एक सेशन होगा जिसके अंदर आपकी क्यूरीज पूछी जाएंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपकी जूम मीटिंग होगी, इसके अंदर कमेंट के माध्यम से आपका जो पेड कोर्स होगा उसके ऊपर ये चीजें मिल जाएंगी। और पैनल पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जो पीडीएफ है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट के नोट्स तो प्रोवाइड करवाई जाएंगे। साथ में जो भी टीचर है वो यहाँ पे बोर्ड पे जो चीजें बता रहे हैं वो बोर्ड वाली चीजें सेव करके एज इट इज आपको और अपलोड कर दी जाएंगी, तो वो भी आपके लिए काफी सुविधाजनक रहेंगी। ये सब चीजें करवाई जाएंगी। साथ में मैं आपको जैसे बार बार बोल रहा हूँ, अब तक अपन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर में, स्कूल व्याख्याता के अंदर, और जो सेकंड ग्रेड के अंदर जीके वाला पार्ट और एसएसटी के अंदर जो क्वालिटी वाला कंटेंट और क्वालिटी के साथ आपको टीचिंग करवाई जा रही है, वो क्वालिटी उससे और बेहतर होती जा रही है। मतलब मैं यूं कहूं कि जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसमें और 4 चांद लग रहे हैं आगे से आगे। ये आपका और अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा सौभाग्य है कि इसमें जो भी अपने टीम के मेंबर हैं सभी के सभी यंग हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यंग होने के साथ साथ सभी एनर्जेटिक हैं और बड़े एंथुसियाज्म के साथ में आपको चीजें करवा रहे हैं, और उनको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। जो चीजें करवा रहे हैं वो सब वेल क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं कि
इसी तरीके से करवा रहे हैं। वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो आपको ये चीजें करवा रहे हैं। इस चीज का आप फायदा उठा सकते हो, इस चीज का बेनिफिट ले सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप के ऊपर आप जाओगे तो वहां पे वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड है उसका आपको वहां पे एक मिल जाएगा, अलग से बॉक्स मिल जाएगा, और उस बॉक्स में जाओगे तो वहां पे विज्ञान वीर नाम से एक बैच मिलेगा, तो वो आप परचेज कर सकते हो। कल से अपनी क्लासें हैं वो स्टार्ट होंगी, और उन जो क्लासें हैं उनमें आप लाइव लेना चाहो तो लाइव ले सकते हो। यदि लाइव ले पाने में आप सक्षम नहीं हो सकता है आप घरेलू या वर्किंग वुमेन हो, या मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो बाद में आपको जब भी टाइम मिले उस समय वो क्लास कर सकते हो। तो मैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जो अपना सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जीके का, जो सभी के लिए सेम होता है, तो उसके लिए अपना अग्निपथ बैच है, ये पहले से ही शुरू हो रखा है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप। इसी के लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप डाउनलोड करके वहां से आप कर सकते हो। फीचर सेम रहेंगे, टेस्ट सीरीज, पैनल, पीडीएफ, सब चीजें इसके ऊपर भी आपको वही मिलेंगी। अब मैं जो अपने आपकी साइंस के टीचर हैं, आपके सर हैं अभिनंदन सर, जिनसे आप मिले ही होंगे, यूट्यूब पे आप डेली सुनते होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे उनसे, तो अभिनंदन सर हैं, और अपने संगीता मैडम हैं, ये आपको इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे अपने अपने सब्जेक्ट की। सर हैं वो फिजिक्स की बताएंगे, मैडम है वो केमिस्ट्री की बताएंगी, बाद में बायो के बारे में अपन एक एक करके उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करें। प्लीज सर। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा सर ने आपको बता दिया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर बैच कब लॉन्च कर रहे हैं, कब लॉन्च कर रहे हैं, तो आज हमने आपको बैच लॉन्च करके तो जैसा कि आपको पता है कि अपना बैच लॉन्च हो चुका है। और जो फिजिक्स की रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हो पाया है, 2022 की वैकेंसी में नहीं हो पाया है, और उसका जो मेन कारण है आपका, वो मेन कारण है केवल फिजिक्स। फिजिक्स ही ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन रुकते हैं, क्योंकि आप लोग फिजिक्स को थोड़ा सा कम आंकते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज्यादा फोकस करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स पे क्यों फोकस करना है आपको सबसे ज्यादा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे अपन बात करें कि आपकी 2022 में वैकेंसी आई थी, 2000 इससे पहले आपकी 2018 में आई थी, 2016 में आई थी, 2013 में आई थी, और 2011 में। अपन लेटेस्ट जो 5 वैकेंसी उनके ऊपर बात करते हैं। 2022 में लगभग वैकेंसी आई थी, 42 से आसपास क्वेश्चन इसमें दिए गए थे फिजिक्स के ऊपर। साथ में 2018 में 43 क्वेश्चंस थे, 2016 में भी 43 क्वेश्चंस थे। उससे पहले अपन बात करें 2013 में, तो उसमें 38 क्वेश्चंस थे, और इस टाइम 30 क्वेश्चंस थे। तो देख के चलिए, अगर मैं इनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर इनके मार्क्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 नंबर, दैट मींस कितना होगा, 84 मार्क्स, 86 मार्क्स, 86 मार्क्स, 38 मल्टीप्लाई किया अपन ने 76 मार्क्स, और दैट 60 मार्क्स। तो आप एक चीज देखिए, आपको जो 300 नंबर का पेपर होता है, 300 में से 84 मार्क्स की फिजिक्स आ रही है, तो क्यों नहीं इनको इंपॉर्टेंस देते हैं आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं, बट फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसके पीछे का एक ही रीजन है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है। आप इसको उसी तरह से पढ़ते हैं जिस तरीके से आप बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स को पढ़ने का थोड़ा पैटर्न अलग है। मैं आपको वो पूरा पैटर्न बताने वाला हूं कि किस तरीके से फिजिक्स में अच्छी तैयारी की जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अदर सब्जेक्ट कंपेयर में फिजिक्स की अपन बात करें तो आपको पता है आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है यूजी लेवल का, और एक होता है अपना 10th, 11th और 12th लेवल का। ठीक है, तो फिजिक्स में 80% लेवल यहाँ का आता है, और यूजी का केवल 20%, या अपन बोले तो 10 से 15% आता है, और 80 से 85% आपका ग्रेजुएशन ये 11th 12th वाला लेवल आता है। अब 11th 12th वाला जो लेवल है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, उसी को अपन रिपीट करने वाले, तो अपना मेन फोकस इसी पर रहेगा। अपन 80 में से 80 नंबर लाने की बात नहीं कर रहे, अपन एटलीस्ट इतना कर रहे हैं कि आपका अच्छा स्कोर निकल के आ जाए फिजिक्स से। तो अपना टारगेट रहने वाला ये, इसके लिए अपना मेन फोकस रहने वाला है, अपन जो थ्योरी पढ़ेंगे उसके साथ में अपन को मेन फोकस करने हैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यू। ठीक है, ये एमसीक्यूज किस लेवल के करने हैं, एक्चुअली बताऊं दिक्कत क्या होती है। कुछ बच्चे जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको फिजिक्स थोड़ी किसी को अच्छी समझ में आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, या उस फिजिक्स को हायर लेवल की क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं। आपके मैंने बोल दिया लेवल केवल 11th और 12th का ही आ रहा है, लेकिन आप क्या गलती करते हैं सबसे बड़ी, आप अपने लेवल को हाई स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं, और लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको फिजिक्स हार्ड लगती है और आप फिजिक्स को छोड़ देते हैं। लेवल आपको लिमिटेड रखना है, अपन को यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी, जैसा मैंने पहले भी बताया था। अपन को केवल सिलेक्शन निकालना है, सिलेक्शन निकलेगा लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड सिलेबस पढ़ के। ठीक है, इस चीज का तो आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे,
आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पर और आरबीसी पे। जो आपका आरबीसी का जो बुक चलती थी पहले उन पे ये ध्यान रखिएगा, इनकी ओल्ड बुक्स आती है, ठीक है, वो आपको एनसीईआरटी किसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, तो ओल्ड बुक को आपको फॉलो करना है बस। इसके अलावा कोई भी आपको रेफरेंस बुक अदर फॉलो नहीं करनी है। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो और इन बुक के एमसीक्यूज केवल ये फॉलो करने हैं, और इन्हीं से ही पिछले ईयर के जो पेपर हैं वहां से क्वेश्चंस आ रखे हैं। और दूसरी एक चीज बात ध्यान रखिएगा, आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है जो अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है, उसमें अपन ने डिस्कस करी थी कि 18 यूनिट्स है आपके पास। कितनी यूनिट्स है? 18 यूनिट्स आपको दी गई है, जिसमें से 12 जो यूनिट्स है वो आपकी कौन से लेवल की है? 11th 12th लेवल की, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, ठीक है। और आपकी जो 6 यूनिट है वो यूजी लेवल की है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात? ये कितनी यूनिट? लगभग 12 यूनिट तो आपकी 11th 12th लेवल की है, और आपकी जो 8 यूनिट है वो कौन से लेवल की है? आपकी 6 यूनिट जो है आपकी यूजी लेवल की है, ठीक है। आपका फोकस रहना चाहिए लगभग इन 11th 12th में जो यूनिट्स हैं। फिर भी मैंने आपके लिए कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल यूनिट सेलेक्ट किए जो आपके लिए इजी है, ज्यादा न्यूमेरिकल उनसे बनते नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी उनसे आते हैं, और साथ में वहां से लगभग हर यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अपन 2 मिनट के अंदर उन यूनिट्स के बारे में देखते हैं कौन कौन सी यूनिट जो अपन को पढ़नी चाहिए। पहली यूनिट आपको पता है भौतिक जगत एवं मापन, ये फर्स्ट यूनिट है। इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन और लगभग 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है। दूसरी यूनिट अपन बात करें सदिश, आपको पता है वेक्टर। थर्ड यूनिट की अपन बात करें गति के नियम। मैं ये सारी यूनिट नहीं लिख रहा, मैं कुछ स्पेसिफिक यूनिट लिख रहा हूं जिस पे आप फोकस रखेंगे अपना, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो एटलीस्ट आपके 30 से 40 नंबर आराम से कहीं भी जाने वाले नहीं है, ठीक है। फोर्थ यूनिट अपनी घर्षण फ्रिक्शन। फिफ्थ नंबर पे अपनी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। 6 नंबर पे अपनी गुरुत्वाकर्षण की हो गई। फिर आते हैं अपन द्रव्य मैटर के गुण, ठीक है। और 7 नंबर पे आते हैं अपन प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाशिकी, ठीक है। ये आपके आ गई। उसके बाद अपन ग्रेजुएशन की 2 यूनिट लेके चलते हैं। 8 नंबर पे अपन 2 यूनिट लेके चलते हैं, 8 और 9, ठीक है। यहां पर अपन बात करेंगे ऊष्मीय एवं सांख्यिकी, ऊष्मीय एवं सांख्यिकी। और 9 नंबर पे हम बात करेंगे आपकी मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे, आधुनिक भौतिकी, जिसमें आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय फिजिक्स आती है। हर यूनिट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 9 यूनिट से आपके लगभग क्वेश्चन बन के आते हैं 20 नंबर, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है 40 नंबर। आप अगर इतना छोटा टारगेट भी लेके चलोगे तो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिक्स पढ़ने से पहले, जब भी आप फिजिक्स की कोई भी यूनिट पढ़ते हैं तो अपन पूरा सिलेबस तो कवर करेंगे, सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी गलती करते हो आप, हर एक यूनिट के बाद में शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाते आप लोग, ठीक है। मतलब पूरी यूनिट में जितने फॉर्मूले, जितनी चीजें काम में आ रही, इंपॉर्टेंट काम में आ रही है, उनको आप एक पेज में लिखिए। हर यूनिट को आप एक पेज में अगर समराइज कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो ये मान के चलिए आपकी 18 से 20 पेज में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। और 18 से 20 पेज फिजिक्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 से 2 घंटा। फिर आप इसके टेस्ट सीरीज दीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपका जो कॉन्फिडेंट है वो कैसे इंप्रूव होगा। ये सारी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आप बेफिक्र होके आप अपनी तैयारी हमारे साथ चालू कर सकते हैं। जैसा सुनील सर ने आपको बताया है, कल से हमारी लाइव क्लासेस ऐप पे रेगुलर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आप जल्दी से एनरोल्ड हो सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि फिजिक्स पढ़ते समय ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप ज्यादा लेवल पढ़ रहे हैं, ज्यादा सिलेबस पढ़ रहे हैं। ज्यादा सिलेबस पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं निकलता, लिमिटेड सेक्शन पढ़ के ही आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको मैं एक एक क्वेश्चंस की, एक एक यूनिट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा, और पूरा बेसिक्स पे अपन बात कर चलेंगे। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है, और आप बहुत छोटी जगह से, गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पर एजुकेशन का इतना अच्छा लेवल नहीं है। तो आपके लेवल को कैसे अपन बना ऊपर लेके जाएंगे, आपको कैसे चीजें समझ में आएगी। आप अगर हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, किसी भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, तो उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा जैसे सर ने आपको बताया है, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ आइए, नए बैच का पार्ट बनिए, और शुरू से सुनने से अपनी शुरुआत कीजिए। और जिन छात्रों ने या जिन बच्चों ने
दोबारा अगर पहले एग्जाम दिया है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो दोबारा तैयारी करने से घबराए बिल्कुल मत, क्योंकि अब उनकी जो शुरुआत होगी वो जीरो के साथ नहीं होगी, सुनने के साथ नहीं होगी, वो अनुभव के साथ होगी, और वो अनुभव ही उनको इस बार सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं संगीता मैम को बुलाता हूं, वो आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो उनकी रणनीति है वो आपको बताएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सुनील सर ने बताया, अपने यहाँ पर सेकंड ग्रेड साइंस में सेकंड पेपर की बैच प्रारंभ हो रहा है कल से। तो मैं आपको सेकंड ग्रेड के पेपर में साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन करवाऊंगी। तो अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के आपके अगर एवरेज लेके चलें तो 40 से 43 मार्क्स तक, 40 से 43 क्वेश्चन आते हैं आपके, हर बार का एवरेज आपका रहता है 40 से 43 क्वेश्चन। अगर आप देखो तो आपके आती है 80 से लेके 86 नंबर तक की आपकी केमिस्ट्री रहती है, यानी 85 एवरेज मान के चलो। तो अपन को क्या करना है, केमिस्ट्री में मैं हर एक कॉन्सेप्ट को, चाहे फिर वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी कि ये ध्यान में रखते हुए कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, अपन बेसिक्स जीरो से लेके उसको पूरा एडवांस लेवल तक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मानो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते गए तो आपके रजिस्टर भरते गए, तो आपको साथ साथ में तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सिलेबस हो आपको लगे कि मेरे तो याद ही नहीं रहता है, मैं इतना कैसे करूं, तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक का समझते हुए करने के बाद उसका रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करने के बाद उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और साथ में एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हुए चलना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और आपको पूरी ईमानदारी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ हार्ड वर्क करना है और अपने जो आपका गोल है सेकंड ग्रेड उसको अचीव करना है। एनसीईआरटी के सारा लेने हैं, जैसे आपके कुछ टॉपिक्स तो केमिस्ट्री में फिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें उसका आईपीएससी नोमेनकल्चर हो गया, ठीक है, उसमें से आप ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैसे निकाल रहे हो, जैसे उसमें वीबीटी हो गई, वीबीटी की बेस पे उसकी शेप कैसे होती है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन संकरण के आधार पर ज्यामिति कैसे होती है, डी ब्लॉक जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वो डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, उसमें चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये जो टॉपिक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि मैं बात करूं तो आपके जो अभिकर्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, मध्यवर्ती होते हैं, कार्बोनाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, इन सब पे जो रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो आपके जैसे प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हो गई कि इंटेंसिव हो गई, और आपके ऑर्गेनिक में एमओटी हो गया, ये सब फिक्स टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके हर बार क्वेश्चन आता है। तो अपन को क्या करना है, केमिस्ट्री को शुरुआत से लेके अंत तक आपको प्रॉपर अच्छे से समझते हुए करना है, हमारे साथ शुरुआत से लेके अंत तक करना है। और आपको माइंड में बस एक ही चीज रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग। आपको हार्ड वर्क करना है कंटिन्यूटी के साथ, और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि आई कैन डू इट। और कल से है, जैसे सर ने बताया था, हमारे यहाँ पर कल से बैच प्रारंभ हो रहा है, तो हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़े और आज से ही अपने सेकंड ग्रेड की लक्ष्य के प्रति अपना पहला कदम बढ़ाए। कहते हैं कि आज से बेहतर कुछ नहीं होता किसी भी चीज की शुरुआत के लिए, क्योंकि आज कभी जाता नहीं है और कल कभी आता नहीं है। तो अपन बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। धन्यवाद।